कर्मों का हिसाब। यह सुनकर विक्रमादित्य की आंखों में आंसू भर आए। वे संत से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा विक्रमादित्य एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक संत भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह संत को भिक्षा मांगते देख विक्रमादित्य क्रोध से भर उठे। उन्होंने संत की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। संत भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए गए। संत ने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और संत से बोले, महाराज आप एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? संत ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा विक्रमादित्य को पूरी घटना याद आ गई। वे संत के पैरों पर गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने संत से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यहाँ तो बहुत अधिक हो गई। संत ने कहा, हम किसी का जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित हो जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू भर आए। वे संत से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर संत बोले, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपको निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने महल में आकर बहुत सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है? निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य पुनः संत के पास पहुँचे तो लीड के ढेर के समान एक मुट्ठी लीड देख आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? संत ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। राजा बोले, महाराज फिर भी ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? संत बोले, राजन ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे उतना ही तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले उसका कर्म दोष कट तो जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा, उतना ही भरना पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, अब चाहे हंसकर भुगते या रोकर। ध्यान रहे, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। तो दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।